हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, पार्ट 1 पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से 3 कम्युनिटी का कन्फ्लिक्ट, इसराइल और पैलेस्टाइन का बीच का जो लड़ाई है उस लड़ाई का बढ़ावा दिया था। अब देखिए, इस पार्ट 2 पर हम ये समझेंगे ये 3 कम्युनिटी का जो कन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई था, वो किस तरीके से आज के टाइम पे इसराइल और हमास के बीच पर इतने बड़ा जंग का जड़ है। देखिए, इसके लिए आपको इसराइल और पैलेस्टाइन का पुराने हिस्ट्री के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैलेस्टाइन, आपको तो पता ही है, पैलेस्टाइन एक बहुत पुराना कंट्री है। इसका जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। मगर इसराइल एस्टेब्लिश हुआ था 1948 पर, और इसराइल पैलेस्टाइन का ही एक पार्ट था। देखिए, अगर हिस्ट्री की तरफ नजर रखें तो 17वीं सेंचुरी पर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ की बात इसी जगह में, यानी इस पैलेस्टाइन का जगह में जहां पे यहूदी लोग रहते थे, मुस्लिम और क्रिश्चियंस इन लोगों को धकल के बाहर निकालते हैं और इस पूरा पैलेस्टाइन का 2/3 पार्ट मुस्लिम और क्रिश्चियन की द्वारा कैप्चर किया जाता है। आप उसकी बात शुरुआत होते हैं ऑटोमन एम्पायर का, और लगभग इस ऑटोमन एम्पायर पर रूल्स रेगुलेशन बहुत हद तक आसान होते हैं। इसी एम्पायर का एक सिंपल रूल था, 3 जो कम्युनिटी है यहाँ पर, यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये 3 कम्युनिटी पूरी पैलेस्टाइन पर समान अधिकार से रह सकते हैं। मगर यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरत है, यहूदी इस जगह में सबसे कम जनसंख्या में रहते थे। अभी देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होते हैं, पैलेस्टाइन का हार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैलेस्टाइन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर जर्मनी का ग्रुप को सपोर्ट किया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन पैलेस्टाइन ये जो टोटल ग्रुप था, ऑटोमन एम्पायर, ये जो टोटल ग्रुप था, ये ग्रुप पूरी तरीके से डिफीट हो जाते हैं और पूरा पैलेस्टाइन ब्रिटिश एम्पायर की कैप्चर में चले जाते हैं। अभी देखिए, यहूदी कम्युनिटी ना, जो पुराने 2/3 पार्ट से उन लोगों को निकाल दिया गया था, उसी जगह को फिर से रिकैप्चर करना स्टार्ट करते हैं, और ब्रिटिश लोग यहूदी को सपोर्ट भी करते हैं। जो ब्रिटिश कम्युनिटी था वो यहूदी को सपोर्ट भी करते हैं, और आज के टाइम पे जो इसराइल का एम्पायर है, वही एम्पायर पुराने टाइम पर पैलेस्टाइन की तरफ एग्रेसिवली स्प्रेड होते रहते हैं। यानी यहूदी का जो कम्युनिटी था, वो कम्युनिटी ने अपने एम्पायर को स्प्रेड करते हैं और परमानेंटली पैलेस्टाइन की इन सारी जगहों पर रहना स्टार्ट करते हैं। इसका पीछे एक रीजंस भी है, क्योंकि ब्रिटिश पहले तो बात यहूदी लोगों को बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने यहूदी लोगों के ऊपर बेरहमियों से टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से यहूदी लोग अपनी बसती के लिए इस जगह को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से यहूदी वर्सेस पैलेस्टाइन पीपल के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत होते हैं। 1947 29 नवंबर ये पूरा केस यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के हाथ में हैंडओवर हो जाते हैं, और यूनाइटेड नेशन पैलेस्टाइन पार्टीशन रूल लेके आते हैं। 1948 पर 57% पैलेस्टाइन इसराइल की नाम पे इसी रूल के जरिए यहूदियों के हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाता है, और बाकी पैलेस्टाइन का जो 43% पड़े थे, वो पैलेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बात इसराइल वर्सेस अरब कंट्री का बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होते हैं, और पैलेस्टाइन भी अरब कंट्री को सपोर्ट करते हैं और इसी लड़ाई में शामिल होते हैं, और लड़ाई में इसराइल का जीत होते हैं, जिसकी बात इसराइल ने पैलेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट है उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। पहला था ईस्ट पैलेस्टाइन, जो आज के टाइम पे वेस्ट बैंक यानी जो पैलेस्टाइन कंट्री है इसी नाम पे जाना जाता है। दूसरा था साउथ पैलेस्टाइन, जो आज के टाइम का गाजा पट्टी है, जो हमास टेरिटरी का अंदर है। और तीसरा है मिडिल पार्ट, जो इसराइल ने कैप्चर कर लिया था पूरी तरीके से। मगर इसराइल यहाँ पर भी शांत नहीं होता है। इसराइल आप एग्रेसिवली ईस्ट पैलेस्टाइन की दिख पर अपना टेरिटरी को एक्सपांड करते रहते हैं, और फिर से इसराइल और अरब कंट्रियों के बीच में कुछ लड़ाई या जंग शुरू हो जाते हैं, और एज यूजुअल इसराइल ने यहाँ की सारी लड़ाइयाँ, लगभग सारी लड़ाइयाँ, मोस्ट ऑफ द फाइट जीत लेते हैं, और इसराइल ने पूरी तरीके से पैलेस्टाइन देश का नाम और निशान मिटा देते हैं। गाजा पट्टी चले जाते हैं इजिप्ट के हाथ में, और वेस्ट बैंक चले जाते हैं जॉर्डन के हाथ में। मगर इसराइल ने फिर से ईस्ट पैलेस्टाइन का जो बॉर्डर लाइन था वहां पर परमानेंट कैप्चर करने के लिए अपना टेरिटरी को एक्सपांड करते ही रहते हैं, और इसकी बात फिर से और एक बार पैलेस्टाइन इसराइल का बीच में लड़ाई होते हैं, और यहाँ पर लगभग 7 लाख पैलेस्टाइन्स का डेथ हो जाते हैं। और यही वो कॉज है,
यही वो बाजा है जहां से इजरायली और पैलेस्टाइनी के बीच में इतना खतरनाक नफरत की शुरुआत हुआ था। अभी देखिए हमास के नाम तो आप न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ द जगह में हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही दिखाया जाता है और नो डाउट हमास गाजा स्ट्रिप से ही ऑपरेट होते हैं। मगर यहाँ पर एक समझने की बात है, इसराइल ने जब पूरी पैलेस्टाइन को एक तरफ कैप्चर कर रहा था तब यहाँ पर यासर अराफात नाम का एक नया पॉलिटिशियन का जन्म हुआ। यासर अराफात इसी जगह में PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था पैलेस्टाइन को सेव करना इसराइल का ये एग्रेसिव हैंड से। अब देखिए PLO का जो पॉपुलैरिटी था वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि PLO को पैलेस्टाइन लोग तो सपोर्ट कर ही रहा था, दूसरी तरफ इसराइली लोग भी PLO को सपोर्ट कर रहा था। अभी देखिए इन दिस टाइम गाजा स्ट्रिप में और एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामिक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन था, मगर इसराइल ने स्ट्रैटेजिकली PLO को दबाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना स्टार्ट किया। इसराइल ने क्या किया, इस मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को PLO का अगेंस्ट में यूज करने के लिए इसको फंडिंग करना स्टार्ट किया। मगर ये था इसराइल का एक बहुत बड़ी गलत कदम। यही स्टेप इसराइल के अपने ही ऊपर भारी पड़ गया। मुस्लिम ब्रदरहुड का कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं और इसराइल का फंडिंग यूज करके इसराइल का ऑपोजिशंस पर ही मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और इस ग्रुप को ही आज हमास नाम पे जाना जाता है। और हमास का पॉपुलैरिटी बढ़ते रहते हैं क्योंकि हमास एक मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था और पैलेस्टाइन्स लोग हमास पर भरोसा करना स्टार्ट किया। उसको लगा हमास ही एक ऐसा ग्रुप है जो मिलिट्री मूवमेंट के जरिए इसराइल के हाथ से पैलेस्टाइन को बचा सकते हैं और इसीलिए हमास का पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने लगा और दूसरी तरफ PLO का पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से डिक्रीज होने लगा और हमास ने गाजा स्ट्रिप से सारी यहूदी को निकाल दिया। अभी देखिए अगर आप प्रेजेंट कंडीशंस का बात करें तो इसको आप एक कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत पुरानों दिनों का जो कन्फ्लिक्ट चलते हुए आ रहा है और सालों से जो लड़ाई चलते हुए आ रहा है उसी का ही नतीजा है। 6 अक्टूबर पर इसराइल पर फेस्टिवल था और गाजा स्ट्रिप से कुछ किलोमीटर दूर में ये फेस्टिवल चल रहा था इसराइल में। हमास ने रैंडमली इसी टाइम मिसाइल बरसा दिया इसराइल की आम जनता के ऊपर और उसकी बाद हमास टेररिस्ट ग्रुप का कुछ बैटलियंस पैरासूट में आके इसराइली नॉर्मल पीपल के ऊपर अंधाधुंध गोली बरसाते हैं। 200 नॉर्मल पीपल का डेथ होता है और उसकी बाद इसराइल का PM बेंजामिन नेतन्याहू भड़क जाते हैं और पूरी की पूरी फेस टू फेस गाजा स्ट्रिप के ऊपर वार डिक्लेयर कर देते हैं। और उसकी बाद गाजा स्ट्रिप का हमास का क्या हाल है वो तो आप प्रेजेंट न्यूज़ चैनल पर हर जगह में देख ही रहे हो।